एक बार की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन दौलत बहुत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज महादेव की पूजा अर्चना करता। साहूकार बस यही कामना करता कि उसकी भी संतान हो। साहूकार की ऐसी भक्ति देखकर माता पार्वती एक दिन शिवजी से कहती है कि आपका ये भक्त बहुत दुखी है, आपको इसकी मनोकामना पूरी कर देना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती माता को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यदि साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो उसकी संतान केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगी। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। यह सब जानने के बाद साहूकार को ना खुशी हुई ना गम। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और घर में जश्न का माहौल था। लेकिन साहूकार पहले की तरह ही ना खुश था ना उदास। जब बच्चा 11 साल का हुआ तब साहूकार ने अपने बेटे को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला कि रास्ते में वह ब्राह्मण को भोज भी करा दे। काशी जाने वाले मार्ग में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था और उसका दूल्हा एक आंख से काना था। जब उसके पिता ने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठा दिया जाए और शादी के सभी काम संपन्न करा दिए जाएं। जब विवाह की रस्में पूरी हो गई तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। वहीं राजकुमारी को असलियत मालूम चली और वह काने के साथ विदा नहीं हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा को चिंता हुई और उसने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके हैं। मामा का जी धक से रह गया। मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तभी वहां भगवान शिव और माता पार्वती पहुंचे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यह तो शिवजी के ही आशीर्वाद से जन्म लेने वाला साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। तब महादेव ने याद दिलाया कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और उनके बार बार कहने पर आखिरकार भोलेनाथ ने साहूकार के पुत्र को जीवित कर दिया। वह लड़का ओम नमः शिवाय जपते हुए जी उठा। माता और मामा और भांजे दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। उस राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। इसके बाद वो लोग अपने गांव पहुंचे। वहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी भक्ति और पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ मनोवांछित सभी कामनाओं को पूरा करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।